गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 जो कि है तरलों का प्रवाह। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये द्रव गतिकी के अंतर्गत आता है। तो द्रव गतिकी किसे कहते हैं? द्रव गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव की गतिमान अवस्था में तरल यांत्रिकी के सिद्धांत के आधार पर इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग के लिए द्रवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। द्रव गतिकी के सिद्धांत निम्न हैं। मात्रा की अविनाशिता का नियम, इसके आधार पर सातत्य समीकरण बनाया गया है। फिर है ऊर्जा की अविनाशिता का नियम, इसके आधार पर बर्नौली का प्रमेय बना है। और तीसरा है संवेग अविनाशिता का नियम, इसके आधार पर दाब संवेग संबंधित नियम बनाए गए हैं। आइए इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है प्रवाह रेखाएं। द्रव के प्रवाह से संबंधित मुख्य प्रवाह रेखाएं निम्न हैं। पहला है पथ रेखा। किसी द्रव धारा में द्रव का एक कण किसी समय में बहते हुए जिस पथ पर चलता है वह उस कण की पथ रेखा कहलाता है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है एक लाइन से। दूसरा नेक्स्ट है तंतु रेखा। द्रव प्रवाह में किसी समय में एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति बताने वाली रेखा को तंतु रेखा कहते हैं। फिगर दिखाया गया है इसमें। फिर है धारा रेखीय नली। किसी द्रव प्रवाह में हुई धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नली का काट काल्पनिक आयतन को धारा रेखीय नली कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द्रव प्रवाह के प्रकार। पहला है इसमें अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह, यानी कि स्टडी और अनस्टडी फ्लो। तो अपरिवर्ती प्रवाह थोड़ा अलग है, इसमें चीज़ें लगता कुछ और है, हो रहा कुछ और है, क्योंकि अपरिवर्ती माने परिवर्ती नहीं हो रहा, जिसमें कि जिसका अर्थ है स्टडी फ्लो। इस द्रव प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरते समय किसी द्रव कण की गति, दाब तथा घनत्व समय के साथ स्थिर रहता है, अर्थात किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव कणों की गति समान रहती है। तो ये कहलाता है स्टडी फ्लो, यानी कि अपरिवर्ती प्रवाह। और परिवर्तित प्रवाह में क्या होता है, यानी कि अनस्टडी फ्लो में इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरते समय किसी द्रव कण की गति, दाब तथा घनत्व समय समय के साथ बदलते रहते हैं। फिर है स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, यानी कि लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार फ्लो क्या आता है? इस प्रवाह में द्रव कण स्तर या पतली पट्टियों के रूप में बहते हैं तथा एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर सुगमतापूर्वक फिसलती है। इसमें धारा रेखा के प्रत्येक बिंदु पर गति का परिमाण तथा दिशा समान रहती है, अर्थात ये फिगर के अनुसार स्तरीय दिखाई देता है, यानी कि एक लेयर वाइज दिखाई देता है इसमें फ्लो। और टर्बुलेंट क्या होता है? स्तरीय प्रवाह में जब द्रव की गति बढ़ाई जाती है तो एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिस पर द्रव की धारा रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और भंवर पड़ने लगते हैं। इसी प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। फिर है समान तथा असमान प्रवाह तथा यूनिफॉर्म तथा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यदि अपरिवर्तित प्रवाह के साथ साथ धारा की किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर औसत वेग समान रहता है तो इस प्रवाह को समान प्रवाह कहते हैं। जबकि यदि किसी खुली नाली के अनुप्रस्थ काट तथा बहने वाले द्रव का वेग विभिन्न स्थानों पर असमान होता है, इस प्रकार का प्रवाह असमान प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट है घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह, यानी कि रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। जब किसी बिंदु पर कोई द्रव कण कुछ कोणीय वेग रखता है तो इस प्रकार के द्रव प्रवाह को घूर्णी प्रवाह कहते हैं।
अघूर्णी प्रवाह, जब किसी बिंदु पर कोई द्रव का कण कुछ कोणीय या शुद्ध कोणीय वेग नहीं रखता तो इसे अघूर्णी प्रवाह कहते हैं। फिर एक संपीड्य तथा असंपीड्य प्रवाह। संपीड्य प्रवाह मतलब जब किसी प्रवाह के अंतर्गत द्रव के आयतन या घनत्व में परिवर्तन होता है तो उसे संपीड्य प्रवाह कहते हैं। प्रायः कोई तरल संपीड्य नहीं होता। जबकि असंपीड्य प्रवाह में क्या होता है कि जब किसी प्रवाह के अंतर्गत द्रव के आयतन या घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। फिर है रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड ने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि किसी तरल के प्रवाह का प्रकार, पाइप के व्यास, घनत्व, वेग तथा उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। इस आधार पर उसने एक संख्या निर्धारित की जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं, जिसका कि मान होता है Rn बराबर रो वी डी अपॉन म्यू। इसी रेनॉल्ड संख्या के आधार पर भी स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह को भी बताया जा सकता है। अगर इस रेनॉल्ड संख्या का नंबर 2000 से कम है तो वह स्तरीय प्रवाह कहलाएगा, और अगर 4000 से अधिक है तो विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग है प्रवाह की दर या विसर्जन। किसे कहते हैं? किसी पाइप, नाली या छिद्र की काट में इकाई समय में से गुजरने वाले तरल के आयतन को विसर्जन कहते हैं। अतः इसे कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। तो कैपिटल क्यू बराबर आयतन बट्टे समय, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। यदि टी सेकंड में एकत्र द्रव का भार स्मॉल w न्यूटन है और द्रव का घनत्व रो kg पर मीटर क्यूब है तो Q बराबर होता है W अपॉन रो जी इंटू टी। यदि पाइप की काट का क्षेत्रफल स्मॉल a या कैपिटल A तथा द्रव का वेग स्मॉल v या कैपिटल V हो तो Q बराबर A इंटू V। नेक्स्ट है सातत्य समीकरण यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन। यह नियम प्रवाह में मात्रा अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार अपरिवर्तित प्रवाह के लिए किसी निश्चित पाइप की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव के भाग समान होता है। इसका प्रूफ करते हैं। आइए, नीचे एक पाइप दे रखा है जिसमें 3 कांटे हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3। जिन कांटों पर क्षेत्रफल है A1, A2, A3 और वेलोसिटी है V1, V2, V3। तो होगा क्या, क्योंकि पाइप में एक ही तरह का तरल प्रवाह कर रहा है तो तीनों तरल के तीनों सेक्शन पर अलग अलग उसको कंसीडर करने पे भार तीनों का एक ही जैसा होगा, जो कि होगा रो जी A1 इंटू V1 बराबर रो जी A2 V2 और रो जी A3 V3। इस प्रकार से आ जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3, जो कि एक स्थिरांक होता है और यही डिस्चार्ज के बराबर भी होता है। सातत्य समीकरण के लिए कुछ प्रतिबंध हैं, जो कि है पहला पॉइंट है द्रव का प्रवाह अपरिवर्तित होना चाहिए। दूसरा, द्रव प्रवाह असंपीड्य हो। तीसरा, प्रत्येक काट पर द्रव का औसत वेग लिया जाए। चौथा, काटों के बीच द्रव के पाइप से निकलने या प्रवेश करने का कोई साधन न हो। इसके अनुप्रयोग निम्न है। इस समीकरण की सहायता से द्रव प्रवाह संबंधित समस्याएं हल की जाती हैं तथा प्रवाह मार्ग के किसी स्थान पर अनुप्रस्थ काट या द्रव का वेग ज्ञात किया जाता है। इसकी सहायता से द्रव प्रवाह मापी यानी कि वेंचुरी मापी, आरएफएस प्लेट आदि प्रायोगिक सूत्र स्थापित करते हैं।
नेक्स्ट है, इसकी सहायता से द्रवित मशीनों जैसे पंप, टरबाइन आदि में द्रव प्रवाह संबंधित बातों की जानकारी तथा समस्याओं का हल किया जाता है। फिर द्रव की ऊर्जाएं। किसी प्रवाहित जल में निम्न ऊर्जाएं निहित होती हैं: स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तो इन्हीं ऊर्जाओं पे एक आधारित एक प्रमेय है जिसे कहते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय के अनुसार किसी अपरिवर्तित प्रवाह में द्रव की किसी निश्चित संगति की संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष सभी बिंदुओं पर समान होता है, जबकि घर्षण या अन्य कारणों से ऊर्जा हानि नगण्य हो। अर्थात कैपिटल H बराबर जेड प्लस पी अपॉन रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ जेड क्या है, स्थैतिक ऊर्जा है, पी अपॉन रो जी दाब ऊर्जा है और वी स्क्वायर बाई 2g काइनेटिक एनर्जी है कि गतिज ऊर्जा है। आइए इसका सत्यापन करें या प्रूव करने के लिए देखिए फिगर है, इसमें एक पाइप दिया गया है जो कि आगे चल के टेपर हो गया है। इस पे दो क्षेत्रफल हैं ए बी और सी डी। एल कुछ समय बाद जो पानी है वो ए बी से ए डैश बी डैश तक जा रहा है जिसकी की लंबाई L1 है। उसी प्रकार सी डी से सी डैश डी डैश तक जा रहा है जिसकी लंबाई L2 है। तो ये लिटरेचर लिखना है। उसके बाद है उस लिटरेचर के बाद यहीं से स्टार्टिंग करनी है कि जो द्रव है उसके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है वही उसकी ऊर्जा में हानि होती है। फिर है अब बिंदु 2 जो है वो 1 की अपेक्षा नीचे है, इसलिए W भार के द्रव की स्थैतिक ऊर्जा में हानि बराबर W इंटू Z1 माइनस Z2। चूँकि बिंदु 2 पर काट क्षेत्रफल बिंदु 1 पर काट के क्षेत्रफल से कम है, अतः V2 V1 से अधिक होगा, अर्थात V2 इज ग्रेटर देन V1। तो गतिज ऊर्जा में लाभ कितना होगा, वो होगा W इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g। अब द्रव की ऊर्जा में कुल हानि बराबर द्रव की ऊर्जा में कुल लाभ, अर्थात स्थैतिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में लाभ। तो इक्वेशन हो जाएगा W इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस W इंटू P1 माइनस P2 बराबर W इंटू V2 स्क्वायर माइनस 2g माइनस V स्क्वायर अपॉन 2g। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा Z1 प्लस P1 बाई W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g बराबर Z2 प्लस P2 बाई W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g, अर्थात ये कांस्टेंट हो गया। यही है हमारा बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली प्रमेय की हानियाँ। बर्नौली का प्रमेय जो है वो निम्नलिखित बातों पर संतुष्ट होने पर ही किया जा सकता है, जो कि बर्नौली प्रमेय की सीमाएं कहलाती हैं, जो कि इस प्रकार है। गतिशील द्रव असंपीड्य होना चाहिए तथा प्रवाह के अंतर्गत उसका ताप तथा घनत्व स्थिर रहना चाहिए। दूसरा, किसी भी अनुप्रस्थ काट पर मध्यमान गति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
तीसरा, द्रव का प्रवाह अपरिवर्तित होना चाहिए। चौथा, द्रव का प्रवाह अश्यान होना चाहिए। पांचवा, बर्नौली समीकरण में द्रव पर केवल गुरुत्व का बाह्य बल ही कार्य करना चाहिए। और लास्ट है, विक्षुब्ध प्रवाह की दशा में द्रव की कुछ ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसलिए इस प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा हानि के लिए आंतरिक ऊर्जा संबंधित एक पद सम्मिलित किया जाना चाहिए। बर्नौली नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ उपकरण, जिसमें कि पहला है वेंचुरी मापी। तो वेंचुरी मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बहते हुए द्रव का विसर्जन ज्ञात किया जाता है। इस उपकरण के 3 भाग होते हैं, अभिसारी, शंक्वाकार नली, कंठ और अपसारी। इसके द्वारा जो सूत्र है वह है Q बराबर A1 इंटू A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2GH, जहाँ A1 और A2 क्या है। A1 है बड़े पाइप का क्षेत्रफल या पाइप का क्षेत्रफल, और A2 क्या है, कंठ का क्षेत्रफल। H कंठ पे पीजोमीटर द्वारा हेड नापा गया हेड। फिर है ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस प्लेट द्वारा भी विसर्जन ही नापा जाता है। इसमें बस क्या है अंतर, इसमें पाइप के बीच में एक ऑरिफिस प्लेट लगा दी गई है, जिसमें कि एक छोटा सा ऑरिफिस होल होता है, और इसके दोनों तरफ एक दाब मापी लगा दिया गया है। इस पे जो पाठ्यांक होता है वो H होता है, और D1 जो होता है पाइप का क्षेत्रफल होता है, जबकि D2 ऑरिफिस का व्यास होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर C इंटू A2 अंडर रूट में 2GH अपॉन 1 माइनस D2 अपॉन D1 की पावर 4। इसी तरह एक प्रवाह नोजल भी है जिसका कि यूज कम होता है, ये कम पूछता है। फिर मेन जो है इसमें पिटॉट नली है। तो पिटॉट नली प्रणाली प्रमेय का सरलतम रूप है। यह खुली चैनल में द्रव की प्रवाह गति नापने का था। अभी तक हमने जितने पढ़े वो सब प्रवाह का विसर्जन मापने के आते थे, लेकिन ये प्रवाह की गति मेजर करने के काम आता है। इसके क्या होता है, इसमें चित्रानुसार इसके दोनों सिरे खुले तथा एल शेप के आकार में मुड़ी हुई कांच की एक साधारण नली होती है। ये इसका फिगर। द्रव प्रवाह की गति मापने के लिए इसे द्रव में इस प्रकार रखते हैं कि नली की छोटी भुजा द्रव प्रवाह की दिशा के विपरीत तथा प्रवाह के समांतर रहे। नली में द्रव तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक कि उसके सारे गतिज ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा में बदल नहीं जाते। इस प्रकार पिटॉट नली में चैनल के स्वतंत्र द्रव तल के ऊपर द्रव की ऊंचाई गतिक शीर्ष होती है, और द्रव की गति v बराबर हो जाती है इसमें अंडर रूट 2GH। लेकिन इसमें कुछ क्रमियां हैं, जो कि यह है कि ये परिशुद्धता से द्रव का वेग नहीं माप सकती, क्योंकि नली में द्रव स्तंभ के कारण धनात्मक दाब तथा नली के मुख के पास ऋणात्मक दाब H के मान को प्रभावित करता है। फिर है पिटॉट नली को द्रव प्रवाह के ठीक समांतर लगाया जाता है, और इसे इस तरह रख पाना थोड़ा कठिन होता है। नेक्स्ट हेडिंग है रेनॉल्ड का प्रयोग।
हम जानते हैं कि रेनॉल्ड नंबर से प्रवाह का स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह ज्ञात किया जाता है। इसके लिए दो प्रयोग हैं, बट हमारे सिलेबस में एक ही है, जो कि पहला है रेनॉल्ड का रंगीन धारा का प्रयोग। इसमें आपको दिख रहा होगा एक टैंक है, बड़ा टैंक है, जिसमें से एक कांच नली बाहर निकली है, जिसके मुंह पर एक वाल्व लगा है। फिर इसी कांच नली के अंदर एक छोटी सी नली और है, जो कि एक छोटे से टैंक में से जुड़ी हुई है, जिसमें कि रंगीन द्रव रहता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वाल्व ए है, वाल्व ए को खोल के बड़ी वाली टंकी से पानी को बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ रंगीन द्रव को भी उसमें थोड़ा बहुत बहाते हैं। और वाल्व ए को तब तक खोलते हैं जब तक कि उसमें से प्रवाह बिल्कुल समान ना हो जाए। इस दशा में क्या होता है, जो रंगीन द्रव आता है वो एक सीधी लेयर में नज़र आता है, और उसी समय हम फिर पिटौट नली से उसका वेग नाप लेते हैं और देखते हैं कि ये रेनॉल्ड संख्या 2000 के अंदर ही आता है। तो इसे ही कहा जाता है रेनॉल्ड का रंगीन धारा का प्रयोग। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है।